सुर्ख गाय हैकल सुलेमानी सुना तो होगा, इसका कहीं पे जिक्र जरूर हुआ होगा। आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं हैकल सुलेमानी के बारे में और सुर्ख गाय के बारे में, जो किस्से हम बचपन से सुनते आ रहे थे और हम यही सोचते थे हमेशा से, और जो बच्चे आज भी सुनते होंगे यकीनन वो यही सोचते होंगे कि कहाँ ये वाकयात होंगे, हम गुजर जाएंगे, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो वक्त आन पहुंचा है जब यहूदी अपनी हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू करने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो एक उनकी गाय है उसकी कुर्बानी भी देने जा रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना ही होगा, सुर्ख गाय जिसकी कुर्बानी देनी है और हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू करनी है, जो कि यरूशलेम में होगी जबल जैतून के मकाम पर, और उसके बाद मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा और उनका गुंबद मुबारक गिरा दिया जाएगा और वहाँ पे हैकल सुलेमानी की तामीर करने के इरादे जो यहूदी रखते हैं। और इस वक्त जो सिचुएशंस बताई गई थी वो एज सेम चल रही हैं। अगर आपने सूरत बकरा का किस्सा पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि यहूदियों को या बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था जो लाल बछड़ा, जो लाल गाय ज़िबा करने का, उसकी मखसूस निशानियाँ जिसकी उम्र भी कम से कम 3 साल होनी चाहिए और कुर्बानी करनी है। आखिरकार वो 2022 सितंबर में इन्हें यूएसए के इलाके टेक्सास से मिल ही गया और एक नहीं, ये वहाँ से 5 गाय के बच्चे हैं वो यहाँ लेकर आए, फ़लस्तीन शिफ्ट किए गए और उन्हें अननोन लोकेशन पे रखा गया। बाकायदा तौर पर वहाँ एक प्लॉट खरीदा गया 12 साल पहले जिस पे कुर्बान गाह तैयार की गई। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं कि ये लोग अपनी ईद के करीब ही उसका कुछ करेंगे, क्योंकि उस गाय को जलाया जाना है। आपको ये भी पता होगा, अगर आपको टाइम मिले या आपने पहले पढ़ा हो तो सूरत बकरा को तर्जुमे के साथ आप एक बार जरूर पढ़ें, जहाँ गाय को जलाया जाना है, साथ ही में हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू कीजिए। बेशक वहाँ पे बर वक्त उसी वक्त वो ना शुरू करें, लेकिन उसकी रसूमात ये साथ ही शुरू कर देंगे। और जहाँ तक बताया जा रहा है और जायजा लिया जा रहा है तो बछड़े की उम्र 3 साल होनी चाहिए, जो कि बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। जिनकी पिछले कुछ वक्त से तहकीकात जारी थी, उन 5 बछड़ों में से 4 जो हैं वो खसूसियात इन्होंने कहा है जी बिल्कुल ये कुर्बानी के लायक हैं। वो उस जबल जैतून के मकाम पे जाके उनको कुर्बान किया जाएगा और जलाया जाएगा, साथ में हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की जाएगी। आपने देख ही लिया होगा कि पिछले कुछ वक्त से फ़लस्तीनियों पे जैसे जुल्म किए जा रहे हैं और जबर किए जा रहे हैं और उन पे जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, ना वहाँ खाने को कुछ है, ना वहाँ कोई अस्पताल है, लोगों को शहीद किया जा रहा है। अगर मस्जिद अक्सा को भी शहीद किया जाएगा तो मैं यकीनन यही कहूँगा 52 मुस्लिम ममालिक और ये एटम बॉम्ब्स और ये सब को ये बस मजम्मत ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। आपने देखा ही होगा इंडिया में भी एक बाबरी मस्जिद थी जिसको गिराया गया था, तो कोई मुसलमान मुल्क नहीं बोला, किसी ने रोका नहीं है, बल्कि अपने मुल्कों में बुला के मंदिर बनाए जा रहे हैं। आप देखें तो उन्होंने दुबई वालों ने उनको बुला के उनका बहुत बड़ा वहाँ पे मंदिर ओपन किया, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की कि आपने बाबरी मस्जिद क्यों गिराई। हालांकि उनको करनी चाहिए थी, जो मुल्क इतनी पावर रखते हैं या जिनकी इकोनॉमी स्टेबल है। पाकिस्तान ने भी बात करनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने भी बात नहीं की इस बारे में, बस लोगों ने सोशल मीडिया पे शोर शराबा किया और फिर चुप कर गया। इसी तरह अगर फ़लस्तीन में भी मस्जिद अल अक्सा को शहीद किया जाएगा तो मैं यकीनन यही कहूँगा कि थोड़ा सा शोर शराबा होगा जो सोशल मीडिया पे होगा, उसके बाद सब चुप हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। एक वक्त आएगा कि मुसलमानों का वहाँ पे नाम निशान भी नहीं होगा, जिस तरह से मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है फ़लस्तीन में। हैकल सुलेमानी की तामीर के साथ ही क़यामत की बड़ी निशानियाँ शुरू हो जाएंगी, जो बताई जाती हैं या जो हमने सुनी है, या जो किस्से वाक़यात में मौजूद हैं, और साथ में ही क़यामत की रूनुमाई उनकी निशानियों के साथ ही पता चल जाएगा कि अब क़यामत आने वाली है। जो हैकल सुलेमानी है उसकी तामीर के बाद जो बताई गई थी या जो हमने सुनी थी, यकीनन इन चीज़ों पे लोग यकीन नहीं रखते थे, लेकिन इन चीज़ों पे भी यकीन करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ यहूदी कर रहे हैं या जो कुछ हो रहा है दुनिया में वो सब आपके सामने है। देखते रहिए, हमारे साथ रहिए, और जो कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको सही लगी या इसमें कुछ गलत है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।